तो अभी हम आ चुके हैं ऐरावत कुंड। सुरभि कुंड के बिल्कुल पास ही ऐरावत कुंड स्थित है। इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, वो हाथी आया, गंगा से जल लेके आया, इस कुंड में डाला और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। तो उस कुंड को बोलते हैं ऐरावत कुंड। बोलो कृष्ण भगवान की जय, ऐरावत कुंड की जय। तो हमारे साथ आचार्य नंदलाल शर्मा जी हैं, जो ऐरावत कुंड पे वन विहारी मंदिर के पुजारी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं ऐरावत कुंड की लीला। जब एक बार समुद्र मंथन हुआ था देवता राक्षसों के द्वारा, तो देवता भली बात जानते थे कि हम उल्टा बोलेंगे तो राक्षस लोग सीधा चलते हैं और सीधा बोलेंगे तो उल्टा चलते हैं। उनकी प्रवृत्ति से बड़े वाकिफ थे। तो जब मद्राचल पर्वत का जब मंथन किया जा रहा था नाग बांसुरी के द्वारा, तो देवता लोग बोले कि हम मुंह की तरफ लगेंगे। राक्षस बोले हम मुंह की तरफ नहीं, हम लगेंगे मुंह की तरफ, तुम लगो पूंछ की तरफ। देवता तो चाहते ही थे कि आधे धर्मी इसकी फुसकार से नष्ट हो जाएंगे तो देना लेना भी कम पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से 14 जेम्स एग्जिट हुए, 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली, भगवान विष्णु को दी गई। अमृत निकला, वो देवताओं में वितरित हुआ। हलाल विष निकला, भगवान शिव ने पान किया। और जो बाकी के रत्न निकले थे, सुरभि गाय, ऐरावत हाथी, श्याम घोड़ा, कल्प वृक्ष वगैरह, सब इंद्र को दिए गए थे कि स्वर्ग में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और पृथ्वी पर रहेंगे तो इनका दुरुपयोग होगा। ऐरावत हाथी को इंद्र ने बोला कि इसको मैं लूंगा, तो इंद्र को दे दिया गया ऐरावत हाथी को इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। जब द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जब ब्रज में उत्सव चल रहा था, तो नंद बाबा से उत्सुकता बस भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा ये काई की तैयारियां हो रही हैं? तो बोले लाला हम साल भर में इंद्र की पूजा करते हैं। बोला कि क्यों करते हैं? वो हमको जल वृष्टि करते हैं, जैसे धन धान्य होता है, अगर वो जल वृष्टि ना करेंगे तो सूखा पड़ जाएगी, जनजीवन त्रस्त नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम ठाकुर एक बार साल भर में इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े चालाक थे, उन्होंने घुमा के क्वेश्चन रख दिया कि ये बताइए कभी प्रत्यक्ष आके मेरी समस्या सुनता है क्या इंद्र? बोला कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ लल्ला कि कभी प्रत्यक्ष आके समस्या सुनी हो। तो बोला बड़ा घमंडी है, हम उसकी सेवा वो पूजा क्यों करें? जो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता ऐसा राजा भी बेकार है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। हमारा तो प्रत्यक्ष का देवता गिरिराज जी है, हम इसको पूजेंगे। और जो हमारे समूचे ब्रजमंडल के आंधी तूफानों से हमारी रक्षा करता है, जिसपे हमारी समूची गाय दहनू चढ़ती हैं, जिससे अनेक प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं और समूचे ब्रजमंडल की हमारी रक्षा करता है, तो प्रत्यक्ष का देवता हमारा कौन है? गिरिराज जी। तो नंद बाबा ने डोरी पिटवा दी, लल्ला इस वर्ष कह रहा है तो गिरिराज जी की गोवर्धन पूजा ही होगी। और इंद्र की इस वर्ष अगर पूजा नहीं करेंगे तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। डोरी पीट दी गई और ब्रज में तैयारियां होने लगी। तो द्वापर अंत भये अवतारी, कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी, महिमा तुमरी कृष्ण बखानी। कृष्ण ने बखानी न गिरिराज जी की महिमा, पूजा करवे की मनठानी। सभी ब्रजवासियों ठान लिया इस वर्ष गोवर्धन पूजा करेंगे। ब्रजवासी सब लिए बुलाई, सभी ब्रजवासियों को अपने समीप बुला लिया और गोवर्धन पूजा करवाई, गोवर्धन की पूजा करवाई। पूजन को व्यंजन बनवाए, सभी ब्रजवासी अपने घरों पे पकवान बनाने लगे और भगवान की पूजा करने, गोवर्धन पूजा करने के लिए और पकवान मिठाई लाने लगे। पूजन को व्यंजन बनवाए और ब्रजवासी घर घर ते लाए। ग्वाल वाल मिली पूजा की नहीं, सभी ग्वाल वाले मिलके गोवर्धन की पूजा की। और सहस्त्र भुजा तुमने कर ली नहीं, भगवान ने सहस्त्र भुजा धारण कर ली। स्वयं प्रकट है कृष्ण पूजा में, मांग मांग कर भोजन पामे। एक रूप में तो सहस्त्र भुजा रख के खड़े, एक रूप में खा रहे हैं और एक रूप में खिला रहे हैं। सेम टू सेम कॉपी को देख के और ब्रजवासी और गोपियाँ सब आश्चर्यचकित हो रहे कि देखो हमारा लल्ला सहस्त्र भुजा रख के खड़ा है, एक रूप में खा रहा है, एक रूप में खिला रहा है। तो लखना नारी मन हर्षा में, जय 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 गिरवर गुणगान में, भगवान की जय जयकार होने लगी। देवराज मन में ऋषियाए, देवराज ने देखा एक साधारण से ग्वाला ने मेरी पूजा छुड़ा के गोवर्धन पूजा रख दिया। देवराज मन में ऋषियाए, नष्ट करण ब्रज मेघ पठाए, ब्रज को नष्ट करने के लिए मेघों को पठाया, आमंत्रित किया, जाओ इतनी जल वृष्टि करो कि समूचा ब्रजमंडल डूब जाए। इस वर्ष उन्होंने मेरी न पूजा करके मेरा घोर अपमान किया है। तो मेघों को आदेश दिया, जो जलधारी जो मेघ थे। देवराज मन में ऋषियाए, नष्ट करम ब्रज में पठाए, छाया कर ब्रज लियो बचाई। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, समूचे ब्रजमंडल को अपने नीचे ले लिया। छाया कर ब्रज लियो बचाई, एक और बूंद ना नीचे आई, एक बूंद नीचे नहीं आई। और 7 दिवस भाई वर्षा भारी, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही और बिजली तड़तड़ाई और ब्रजमंडल में पानी पानी हो गया। चक्र सुदर्शन उस पानी को पीने लगा। 7 दिवस भाई वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, भारी जो जलधारी मेघ थे जल वृष्टि करते करते थक गए और समाप्त हो गए। 7वें दिन इंद्र ने देखा तो ब्रज का पत्ता भी नहीं हिला। उसने जब भगवान के ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए हैं और उनकी शरण में आया है, इंद्र आया है। त्राहि माम में शरण त्यागी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी है। भगवान मुझसे बड़ी दृष्टता हो गई, मुझसे बड़ा अपराध हो गया जो मैं आपको नहीं पहचान पाया। आप परम ब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण हैं, और मैं मुझसे बड़ी अविज्ञा हो गई जो आपको साधारण ग्वाल समझ करने की भूल कर बैठा हूँ। भगवान मुझे क्षमा कीजिए। त्राहि माम में शरण त्यागी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी, चूक कहते हैं गलती को, मेरी को क्षमा कीजिए।
प्यारी क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। और बार बार अति विनती की नहीं, बार बार घोर अति विनती की इंद्र ने भगवान को मनाने के लिए, जो इंद्र दमन का मंदिर है जहाँ 56 भोग होता है सुरभि कुंड के सामने, बार बार घोर अति विनती किया। और 7 कोस परिक्रमा दीनी, जैसे आप लोग 7 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं, उसी प्रकार इंद्र ने देवताओं सहित इंद्र 7 कोस की परिक्रमा लगाई है। और 7 कोस परिक्रमा दीनी संग सुरभि ऐरावत लाए, हाथ जोड़कर भेंट गाए। भगवान इस भेंट को, अगर आप, मेरी छोटी सी भेंट है, जिस हाथी पे बैठ के मैं अहम में आ जाता हूँ, इसको ही ऐरावत को मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। सुरभि गाय ऐरावत हाथी, अगर आप इस मेरी भेंट को स्वीकार कर लेंगे तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया है। तो सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, वो सुरभि कुंड है। और ऐरावत हाथी आकाश गंगा का जल लाया था और ऐरावत को यहीं उतारा गया था, उसके जल से भगवान का अभिषेक किया गया, वही ऐरावत कुंड है। और संग सुरभि ऐरावत लाए, हाथ जोड़कर भेंट गाए, भगवान को भेंट कर दिया है। और अभय दान पा इंद्र से आए, जब इंद्र आश्वस्त हो गया, उसने देखा मुझे भगवान से कोई खतरा नहीं है, भगवान ने मेरी भेंट को स्वीकार कर लिया, मुझे क्षमा कर दिया है, और कर प्रणाम निज लोक सिधाए, और भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को सिधार गया हंसते हंसते, अब मुझे भगवान से कोई खतरा नहीं है। तो वही ऐरावत कुंड है। आपको उत्पत्ति भी बता दी और ये लीला भी बता दी। जय जय श्री राधे।